Hello children, I hope you all are well and safe at home. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण कनक पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, संधि क्या है? आप पहले भी पिछली छोटी कक्षाओं में इसका अध्ययन कर चुके हैं। व्याकरण में दो वर्णों के परस्पर समीप होने पर जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ दो उदाहरण लिए हैं। वो दो उदाहरण हैं पुस्तक, धन, आलय। तो यहाँ पर जो ये दो शब्द हैं वो अपने आप में एक सार्थक शब्द है जो एक अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। इन दोनों को जोड़ने पर बना पुस्तकालय। पुस्तक, धन, आलय बराबर पुस्तकालय। ये हमारा संधि शब्द है और जब हमने इसका विच्छेद किया तो ये संधि विच्छेद होते हैं। इस संधि शब्द के पुस्तक, धन, आलय संधि विच्छेद है। किसी भी शब्द को, संधि शब्द को जब हम अलग अलग दो भागों में विभक्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। तो यहाँ पर कुछ नियम है जिसको मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देती हूँ कि जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण का स्वर, यहाँ पर अंतिम वर्ण हमारा है क। इसमें जो ध्वनि मिली है वो किसकी मिली है? अ की। तो यहाँ पर जब हम क को आधा कर देंगे तो इसमें से जो अ निकला है वो है हमारा यहाँ पर अ की ध्वनि यहाँ पर सुनाई दे रही है। और जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला जो स्वर है वो है हमारा आ। तो यहाँ पर ये आ है, धन, आ। अब बच्चों यहाँ पर जो लय है वो ऐसा ही रहेगा जैसे है। अब यहाँ पर जो पहले शब्द की अंतिम जो इसका स्वर है वो है अ और उसका पहला आ स्वर है। तो अ और आ मिलकर बनते हैं आ, जो कि आप अभी हम स्वर संधि में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब अ और आ मिलकर क्या बन जाएंगे? आ। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर ये दोनों स्वर मिलके आ बन गए। क में जब हम आ मिलाएंगे तो बनेगा का। तो इन दोनों के मिलने पर क्या बना? का। अब हम पूरे वर्णों को जोड़ लेंगे, जैसे पुस, त। अब यहाँ पे आ जाएगा का, यहाँ पर हमने आ ले लिया तो अब आएगा लय। तो बच्चों हमारा क्या बना? पुस्तकालय। तो ये हमारा संधि शब्द है और ये हमारा संधि विच्छेद है कि इसको हम जब दो भागों में विभक्त करते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। उसी तरह से जो हमने अभी दूसरा उदाहरण लिया था, जैसे हिम, धन, आलय, वो क्या था? हमारा संधि क्या बना था इसका? हिमालय। तो जो ऊपर वाले शब्द में था वो ही हमारा यहाँ पर है। देखिए ये जो अंतिम वर्ण है वो है म, उसमें अ मिला है तो यहाँ पर अ आ गया। इसका जो प्रथम वर्ण स्वर है वो है क्या? वो है आ। तो ये दोनों मिलके क्या बने? आ। तो हिम जो है हमारा वो उससे स्वर निकल चुका है जो बना आ। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, इसको यहीं लिख लेते हैं। म में जब हम आ मिलाएंगे तो हिमा और ये बना लय। तो हमारा क्या शब्द बना? संधि शब्द हिमालय। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम विच्छेद करके संधि शब्द कैसे बनाते हैं इसके ये हमने यहाँ पर दो उदाहरण लिए हैं। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसकी परिभाषा को देखिए कि इसकी परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम
संधि कहते हैं। आप इसे रेखांकित कर लें, और यह तो हमने अभी उदाहरण के द्वारा ही समझा था। अब हमने परिभाषा भी जान ली है। अब हम जानेंगे कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के बच्चों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम आज इस वीडियो में सिर्फ स्वर संधि का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि बच्चों यह बहुत बड़ी संधि है, इसके भी 5 भेद होते हैं। तो बच्चों जो स्वर संधि है उसके भी हमारे पास 5 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, और चौथा है अयाधि संधि, और आखिर का है 5वां नंबर पर यण संधि। तो हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए कि दीर्घ संधि क्या है। तो जब हम ह्रस्व या दीर्घ में अ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ आते हैं तो ये दीर्घ स्वर आ बन जाते हैं, ई बन जाते हैं और उ हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। तो आप इस परिभाषा को रेखांकित कर लें। तो इसके बच्चों कुछ नियम हैं जो कि हमने अ के नियम लिए हैं। जब हमारे पास जब किसी भी शब्द के जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इस तरह से हमारे पास विच्छेद हो जाता है शब्द का, संधि का। तो यहाँ पर धर्म और अर्थ, तो जो पहला शब्द है उसका अंतिम स्वर और जो दूसरा शब्द है उसका पहला स्वर हम यहाँ पर लेते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं जो कि हमने यहाँ पर लिए हैं। जैसे अगर हमारा पहले शब्द का अंतिम स्वर अ है और दूसरे का प्रथम जो स्वर है वो अ है, तो क्या बन जाएगा? आ। उसी तरह से अ अगर है और उसका जो प्रथम है सेकंड वाले का, तो वो अगर आ है तो क्या बनेगा? अ धन आ बराबर आ। और अगर प्रथम वर्ण का अंतिम जो स्वर है वो आ है और जो द्वितीय नंबर का जो शब्द है उसका पहला स्वर अगर अ है तो वो क्या बनेगा? आ। उसी तरह से आ अगर प्रथम शब्द के अंतिम स्वर आ है और जो द्वितीय जो शब्द है उसका प्रथम स्वर अगर आ है तो वो बन जाएगा आ। तो इसी तरह से हमारे ये नियम इसमें लागू होंगे। तो इसका हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, वो है धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। अब हम इसको अलग अलग करके समझेंगे। ध हमारा जो प्रथम, धर्म जो हमारा क्या है? प्रथम शब्द है। तो देखिए धर्म, अगर हम इसका जब अलग अलग वर्ण विच्छेद करेंगे तो ध में अ मिला है, लेकिन हमें इसको बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसे ही इसको लिखेंगे। और र हमारा जब म पे गया है तो वो र कैसा है? आधा है। तो हम आधे वर्ण को र के नीचे हलंत लगाकर लिखेंगे। अब जो हमारा म है, म में क्या मिला हुआ है? वो है स्वर अ। तो यहाँ पर हमने म में से जब स्वर को अ को निकाला तो यहाँ पर हुआ म हलंत धन अ। ठीक है, तो ये हमने इसका विग्रह कर लिया, उसे अलग अलग करके स्पष्ट कर लिया। अब जो हमारा जो दूसरा शब्द है अर्थ, अब हम इसको जानेंगे। इसका जो प्रथम स्वर है वो है अ, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब जो ये र है वो है कौन सा है? आधा है। तो आधा र हमने हलंत लगाकर लिख लिया और जो इसके बाद वो थ है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे जिस तरह से हमने ध को लिखा है। अब बच्चों हमारे पास इस नियम में से देखेंगे कि कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर अ जो कि इसका अंतिम स्वर है और इसका प्रथम स्वर क्या है? अ। जो अ और अ मिलाकर क्या बन रहा है? हमारा आ बन रहा है। तो देखिए बच्चों, ध हमने लिखा, र हमने लिखा, म हमने लिखा, अ मिलकर क्या बन गए? आ बन गए। तो ये हमारा आ बन गया। र हमने अधूरा है वो हमने हलंत लगाकर लिख लिया और थ हमारा पूरा है ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इनको वापस से जोड़ेंगे। तो देखिए ध हमारा आ गया और जब भी कोई र आधा होता है तो आगे आने वाले वर्ण पर लगता है वो। ठीक है, तो ये हमारा र लगा। ठीक है, अब म अधूरा है तो इसमें हमने आ जोड़ा तो क्या बना? पहले हम इसमें स्वर को जोड़ लेते हैं। ये आ गया, ऐसे ले लो आप इसको, र। पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, ये बना मा और ये बना र
आधा है और ये हमारा हो गया थ। इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, धन की जरूरत नहीं है। अब देखिए ध र म पे रह जाएगा तो बन गया धर्मा, और ये र उस पे जाएगा था पर, क्योंकि आगे आने वाले वर्ण के ऊपर जाता है वो, तो हमारा क्या बन गया धर्मार्थ। तो देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद किया गया था, यहाँ पर धर्मार्थ लिखा हुआ था। वापस से हमने इनको अलग अलग करके समझा और हमारा नियम अ प्लस अ बराबर आ हुआ, तो हमारा ये शब्द आ चुका है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारे और भी ऐसे शब्द होते हैं, उनमें ये अन्य नियम लागू होकर इसी तरह से संधि शब्द बनते हैं और उनका विच्छेद हम इस तरह से करते हैं। तो बच्चों अभी हमने दीर्घ संधि में अ से संबंधित वाले शब्द हमने यहाँ पर लिए थे, संधि वाले शब्द लिए थे। अब हम लेंगे दूसरा जो नियम है हमारा ई से बनने वाले। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया गया, यहाँ पर हमने उसी के कुछ नियम लिए हैं, जैसे छोटी ई धन छोटी ई बराबर बनेगा बड़ी ई। अगर छोटी ई होगा प्रथम शब्द के अंतिम स्वर, और जो दूसरा है उसका प्रथम जो स्वर होगा बड़ी ई होगा तो बनेगा बड़ी ई। अगर इस तरह से उन दोनों शब्द में यहाँ पर बड़ी ई है और वहाँ पर प्रथम जो स्वर है वो ई है तो बनेगा बड़ी ई। उसी तरह से हमारा अगर बड़ी ही पहले शब्द का अंतिम स्वर है और जो दूसरे नंबर का प्रथम है उसका स्वर अगर ही है तो वो बनेगा बड़ी ई। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। तो बच्चों हम यहाँ पर इस के द्वारा समझेंगे। रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी ई आ गया, तो हमारे यहाँ पर नियम ये वाला लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से जान लेते हैं। र हमने ऐसे के ऐसे ले लिया है। व में जो हमारा वी जो हम बोल रहे हैं, इसका जो अंतिम स्वर है वो है छोटा ई। तो यहाँ पर व से जब स्वर अलग हो जाएगा तो वो आ जाएगा छोटा ई। तो व में से जब ये हटता है स्वर तो वो अधूरा व होता है, उसमें स्वर हट जाने पर हम उसको व हलंत लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका प्रथम जो है वो क्या है, स्वर ई है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। उसके आगे वाला वर्ण है हमारा द्र, जो हमने ऐसे लिख लिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर का ई स्वर और उधर का प्रथम स्वर ई है, दोनों मिलके क्या बनेगा बड़ी ई, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो बड़ी ई बन गया, लेकिन जो हमारी अंक की मात्रा है वो इस पे जरूर लगेगी। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे। तो देखिए र व में हम क्या मिलाएंगे बड़ी ई, तो इसका जो हलंत है व का वो हट जाएगा और ये आ जाएगा और बिंदी आ जाएगी और ये द्र। तो इसी तरह से ये क्या बन गया रविंद्र बन गया। तो बच्चों मुझे आशा है कि ये शब्द भी आपको अच्छे से आ गया होगा। जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो इसी तरह से हमारे शब्द आ जाएंगे। जैसे अगर हम इसको यहाँ पर अलग करते हैं तो ये हमारा रवि छोटा ही आएगा, व में ई मिल गया तो ये आ जाएगा, और ये इंद्र जो है हमारा सेकंड जो विच्छेद है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से हम ये वाले जो नियम है उस तरह से लागू करके शब्दों को बना सकते हैं और संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम उ और ऊ लगाकर किस तरह से हम संधि विच्छेद करेंगे और संधि कैसे बनाएंगे, वो यहाँ पर हमारे ऊ से संबंधित हमारे 4 यहाँ पर नियम हैं, वो आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं। जैसे अगर प्रथम जो हमारा शब्द है उसका अंतिम स्वर अगर ऊ है और जो सेकंड नंबर का जो हमारा शब्द है उसका प्रथम स्वर अगर ऊ है तो क्या बन जाएगा, छोटा ऊ है तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। उसी तरह से अगर हमारे प्रथम में अंतिम स्वर ऊ है छोटा वाला और बड़ा वाला अगर सेकंड वाले के प्रथम स्वर में है तो वो क्या बनेगा, ऊ। इसी तरह से हमारे ये चारों नियम लागू होंगे। तो यहाँ पर हमने एक इस नियम से संबंधित एक शब्द यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर इसका विग्रह किया, विच्छेद, संधि विच्छेद किया गया है। सु छोटा ऊ है, धन उक्ति, तो क्या बना, सूक्ति। तो अब ये कैसे बना इसको हम समझेंगे।
स में क्या मिला हुआ है, ऊ की मात्रा मिली है। जब हम उसके ऊ की मात्रा, और वो भी कौन सी है, छोटे ऊ की, जब हम स में से उसको अलग करेंगे तो स को हम क्या कर लिखेंगे, हलंत के रूप में लिखेंगे, और धन ऊ। अब जो इसका प्रथम स्वर है वो है छोटा ऊ, और इक्ति जो हमारा है वो इससे अलग है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए ऊ धन ऊ बराबर क्या बना, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर बड़ा ऊ हमने लिख लिया, स को हमने हलन सहित यहाँ पर लिख लिया, और इक्ति को यहाँ पर हमने लिख लिया। अब देखिए, अब हम इसको जोड़ेंगे। जब स में ये बड़ा ऊ बना तो इसका हलंत हट गया और बड़े ऊ की मात्रा लग गई, और ये इक्ति, तो क्या बन गया, सूक्ति। तो बच्चों इसी तरह से संधि विच्छेद का हमने जो संधि बनाया है वो इस तरह से बनाया है। इसी तरह से ये जो सारे नियम हैं इनके अनुसार जिस तरह से बनेंगे वो आपकी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं। तो बच्चों अब हम जानेंगे दीर्घ संधि के बाद स्वर संधि का जो दूसरा भेद है वो है गुण संधि। अब गुण संधि के भी अपने कुछ नियम हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जो हमारा संधि विच्छेद होगा उसका जो पहला जो शब्द होगा उसका जो अंतिम स्वर अगर अ या आ होता है तो उसके बाद वाला, जैसे उसके बाद वाला जो शुरू का स्वर हो वो अगर ई और बड़ी ई है तो वो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। उसी तरह से प्रथम में अगर अंतिम स्वर अ आ है और जो दूसरे शब्द का प्रथम स्वर वो ऊ और ऊ है तो वो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। उसी तरह से ये तीसरा नियम है कि अगर प्रथम का अंतिम स्वर अ आ है और जो द्वितीय जो शब्द है उसका शुरू का जो स्वर अगर री है तो वो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने इससे संबंधित, इस नियम से संबंधित एक यहाँ पर शब्द लिया है, जैसे महाधन ईश तो बना महेश। वो कैसे बना तो वो हम नियम के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले हम महा में अलग अलग करके लिखेंगे। तो म ऐसे ही है, अ का जो अंतिम स्वर क्या है, आ रहा है हा, तो ये हमने हा लिखा, लेकिन जब ह में से आ को हम अलग करेंगे तो वो हलंत वाला ह आ जाएगा। तो ये हमारा इस शब्द का अच्छे से विच्छेद कर लिया। अब ईश है जो, इस महा को हमने अच्छे से समझ लिया। अब ईश का जो प्रथम स्वर है वो है ई और श, तो ठीक है। अब हमने जब इसको लिखा तो आपको ये जो बीच के स्वर हैं, जो दोनों प्रथम का अंतिम और जो द्वितीय का प्रथम स्वर है वो यहाँ पर क्या आ रहा है, आ धन ई। तो आ धन ई क्या बना, ए। और आप जानते ही हैं जब इस ए को हम लिखते हैं और किसी भी व्यंजन में लिखते हैं तो उसके ऊपर एक मात्रा जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, इसको हमने देखा कि ये ए बना है तो ये हलंत वाला नहीं होगा। मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, आप इसको हलंत ना समझें। तो म हा ई श, तो म हलंत वाला ह हो गया, ए धन श, इन दोनों का ए हो गया। अब देखिए म, अब ये ह में मैंने इस मिलाया, ह हलंत में जब ए मैं स्वर मिलाती हूँ तो वो ऊपर मात्रा में चला जाएगा और ये श आ जाएगा। तो क्या बना बच्चों, ये महेश। तो हमने कौन सा नियम लागू किया, ये वाला, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अन्य उदाहरण भी आपको पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, हम एक एक करके इनका अध्ययन तो कर ही रहे हैं। अब जो इसका दूसरा है वो हम देख लेते हैं। आ के बाद ऊ से ओ बनता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका उदाहरण भी हमने एक लिया है बच्चों यहाँ पर, वो है महा, वो है हमारा महा प्लस उदय। तो यहाँ पर हमने देखना है कि ये जो हमारा प्रथम का जो अंतिम स्वर है वो क्या आ रहा है, हा। ह में क्या मिला है हमारा, आ मिला है, और ये धन का चिन्ह आ गया। इसका जो प्रथम स्वर है वो है ऊ,
और ये द तो हमारा ऐसे ही लिख लेंगे हम, ठीक है। हमें सिर्फ इन दोनों को ही देखना है। तो अब देखिए म, अब यहाँ पर हमारा आ और ऊ है, ये आ और कौन सा ऊ है, छोटा ऊ, आ और ऊ, तो क्या बन रहे हैं, ओ। तो यहाँ पर ह हलंत धन ओ, ओ और ये द। तो अब हम क्या करेंगे, म हमारा एज इट आ जाएगा, जैसे कि तैसे आ जाएगा। ह है उसमें हम जब स्वर ओ मिलाएंगे तो बन गया महो, और ये हमारा द तो है इसी द, तो क्या हमारा संधि बना, महोदय। तो हमारा जो संधि विच्छेद है उससे जो हमारा संधि बना वो शब्द क्या है, महोदय। तो बच्चों इसी तरह से हमारा अ और आ से री कैसे बनता है उसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो इसका उदाहरण है हमारे पास बच्चों, वो देख लेते हैं हम। जैसे सप्त और ऋषि। तो बच्चों अब हम जो गुण का जो हमने अगला उदाहरण लिया है वो इसके अनुसार लिया है, ठीक है। तो हमारा जो संधि विच्छेद है वो है सप्त ऋषि, यानी कि सप्त ऋषि। इसका जो हमारा शब्द बना सप्त ऋषि। तो बच्चों गुण संधि का हमने जो अगला उदाहरण लिया है वो इस नियम के अनुसार हमने लिया है। हमारा जो संधि विच्छेद है वो है सप्त धन ऋषि, उससे क्या बना, सप्त ऋषि। तो देखिए हम यहाँ पर जो स है उसको लिख लेते हैं, प हमारा आधा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हलंत वाले प में, और फिर त भी हमने लिखा, लेकिन जो इसके वर्ण की जो अंतिम ध्वनि है वो है त में अ की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। तो जब हम उसमें से स्वर निकालेंगे तो त हलंत धन अ। अब जो इसका पहला जो वर्ण है वो है ऋषि, उसको हम लिख लेंगे क्योंकि ये स्वर है, और शी जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए स प हलंत वाला, त हलंत वाला, और जो अ है, देखिए बच्चों यहाँ पर जो अ है हमारा और ऋषि है, तो नियम कौन सा हो गया हमारा, अ से ऋषि वाले, अगर इसके बाद ऋषि आता है तो वो बन जाता है अर। क्या बन जाएगा बच्चों, अर, वो भी बनेगा हलंत वाला अर, यानी कि र आधा है उसमें। तो यहाँ पर हमने अर ले लिया और र हमारा आधा है, प्लस हमारा क्या आ गया, शी। अब हम इसको जोड़ेंगे कि सप्त ऋषि कैसे बना, तो स हमने ले लिया, पर जब हम आधा लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जब हम अगले वर्ण में इसको मिलाएंगे तो वो उस स्वर में मिला, तो इसको हमने क्या करा, त में अ मिला तो त, प आधा हो गया, त हो गया। अब हमारा जो शी है, अब हमें शी में र जोड़ना है। आपको ये भी पता होगा कि जब आधा र होता है वो जब भी किसी वर्ण के ऊपर लगता है तो वो आगे आने वाले वर्ण पे, तो शी जो है उस पे हमारा आधा र चल गया। तो इसी तरह से हमारा संधि बन गया। जो यहाँ पर संधि विच्छेद किया गया था उसका हमने संधि इस तरह से बनाया। तो बच्चों मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस नियम के अनुसार हमारी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि दूसरे नियम से हमने एक उदाहरण लिया है, वो है दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ। तो कैसे बना, ये संधि विच्छेद है, उसका संधि कैसे बना, चलिए हम सीखते हैं। दंत जो हमारा प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम जो वर्ण है उसमें स्वर क्या है, अ। तो त में से हमने अ को निकाल दिया बाहर, तो ऐसे धन लगाकर अ लिख दिया। इसका जो दूसरे का प्रथम स्वर है वो है हमारे पास ओ, तो यहाँ पर ओ ले लिया, औष्ठ हमने यहाँ पर लिख लिया। उसे हम प्लस में नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद हो जाएगा। समझने के लिए मैंने आपको इस तरह से समझाती हुई चल रही हूँ। अब द दंत त जो है, अब हम यहाँ पर देखेंगे
अ और धन ओ क्या बन रहा है, औ बन रहा है, जो कि नियम के अनुसार आप आ जाइए, अ और ओ बराबर क्या बन रहा है, औ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको ये बना लिया औ। अब देखिए दंत त हमारा आधा है, ये हमारा औ बन गया और ये स्थ है। तो देखिए अब जब हमारा त हलंत वाला है यानी कि इसमें कोई स्वर नहीं है लेकिन प्लस औ हमें इसमें मिलाना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये जैसे कि यहाँ लिखा गया है दंत, इसको हमने स्वर जोड़ दिया और स्थ को लिख दिया, दंतोष्ठ हो गया। तो इसी तरह से हम अगले जो उदाहरण है हमारी जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनको इसी तरह से हम करेंगे और समझेंगे। तो बच्चों अब हम स्वर संधि का जो अगला भेद है वो है अयाधी संधि। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें अयाधी संधि, जब ए आय ओ औ के बाद अगर स्वर होंगे तो क्या बनेगा, जो ए है उसका बन जाएगा अय और जो अय है उसका बन जाएगा आय और जो ओ होगा उसका बनेगा औ और जो औ होगा उसके बाद कोई स्वर होगा तो क्या बन जाएगा आओ। जैसे कि हमने ये चारों नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इससे संबंधित हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है, वो है ने धन अन बराबर नयन। ये संधि विच्छेद है और ये इनकी संधि बनी है, तो इसको समझेंगे कि संधि कैसे बनी है। तो बच्चों यहाँ पर जो न है वो हमारा पहला प्रथम क्या है, शब्द है। वो देखेंगे कि उसका जो अंतिम स्वर है वो उस वर्ण में अंतिम स्वर कौन सा लगा है, तो बच्चों उसमें लगा है ए, जो कि यहाँ पर हमने प्लस का निशान लगाकर धन का निशान लगाकर लगाया हुआ है। जब हम किसी भी वर्ण से स्वर को अलग कर लेते हैं तो वो हलंत वाला बन जाता है। तो न हलंत वाला हुआ, न हलंत, धन ए, उसको धन अन हमने ऐसे के ऐसे लिख लिया है, लेकिन इसका जो आगे का वो जो स्वर है वो है अ। तो देखिए जो हमारा ए आया है वो इस नियम के अनुसार हमारे ए के सामने कोई भी स्वर, तो ए के सामने कौन सा स्वर है, अ है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे हमारे, वो बन जाएंगे अय, जैसे कि यहाँ पर दिया है। और वो भी कौन सा बनेगा, हलंत वाला बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, हलंत वाला बन जाएगा। अब देखते हैं, अब हमें ये देखना है, अब इनको हम जो हमारा अधूरे जो न है वर्ण है उनमें जो स्वर मिला के हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखिए आए तो आपको पता चल ही गया कि ए के सामने अगर कोई भी स्वर बना तो आय बनेगा और यह हलंत वाला होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम जब इन दोनों को स्वर के साथ मिलाएंगे तो कैसे बनेगा, न में अ जुड़ा तो न, ठीक है, आप इसे हलंत न समझे, य में अ मिला तो य, और न हमारा ये हो गया, तो हमारा क्या बना, न य न। तो बच्चों आपने इस नियम के अनुसार इसको समझा। इसी तरह से जो अ है उसके अगर सामने कोई भी स्वर आ जाता है, इसको छोड़कर, इन स्वरों को छोड़कर अन्य जो स्वर अगर उसके सामने आते हैं तो ये हमारे नियम बनते हैं। तो अब हम ओ से संबंधित एक उदाहरण जान लेते हैं। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि ओ है उसके सामने अगर कोई भी स्वर आता है तो वो औ कैसे बनता है। तो देखिए हमने इसका ये यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, पो धन अन बराबर पवन। अब हम जो हमारा संधि विच्छेद है उसके अनुसार संधि कैसे बना पवन उसको जानते हैं। जो हमारा पो है तो इसका अंतिम स्वर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। जब ओ आ रहा है तो हम प को कैसे लिखेंगे, हलंत लगाकर लिखेंगे, तो प हलंत धन ओ। तो ये हमने इसको अलग अलग करके स्वर को लिख लिया। अब इसका जो प्रथम जो स्वर है वो क्या है, अ है, तो हमने इसको अ को ऐसे ही लिख लिया, क्योंकि अयाधी संधि और यण संधि में इसके जो सामने जो स्वर दिए गए हैं उनको जोड़कर वहाँ पर जो बनता है, जैसे आए आए औ और आओ, तो यहाँ पे अन हमने ऐसे ही लिख लिया है, इसको इसके नियम के साथ शामिल नहीं करते हैं।
प हलंत ओ। ओ कैसे बना? तो ओ का हमारा जब स्वर सामने आता है तो क्या बनता है? औ हलंत वाला, व में हलंत लगता है। तो यहाँ पर हमने औ में व में हलंत लगा दिया। धन अन हमारा ऐसे ही आ गया। अब देखिए प हलंत धन अ, व हलंत धन अन। अब देखिए इसके लिए तो स्वर ये है, तो प में जब प हलंत वाले में अ स्वर बनाएंगे तो क्या बन गया? प। ये हलंत हट जाएगा, जब स्वर मिल जाएगा तो प। जैसे कि प को जब हम उच्चारण कर रहे हैं प, तो हमारी ध्वनि क्या निकल कर आ रही है? अ। उसी तरह से व हमारा अधूरा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो हम इसके जो अगले वाला स्वर है उसको इसमें शामिल कर देंगे। तो हमारा जब प में जो व हलंत में जो अ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? व बन जाएगा, क्योंकि इसकी ध्वनि भी क्या आ रही है? व, अ की ध्वनि आ रही है। हमने अधूरे हलंत वाले अ में अ को मिलाया और ये न। तो बच्चों इसी नियम के अनुसार हमारे और भी शब्द पुस्तक में दिए गए हैं। तो पो धन अन से पवन इस प्रकार से बना है। तो बच्चों हमारा जो स्वर संधि का जो अंतिम भेद है वो है यण संधि। अब हम इसके बारे में जानेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें, कुछ यहाँ पर नियम लिखे गए हैं। वो है कि जब छोटा ई और बड़ा ई के बाद इनके अतिरिक्त यानी इन स्वर के अलावा अगर कोई अन्य स्वर आता है तो वो क्या बन जाते हैं? ई और बड़ी ई, यानी छोटी ई और बड़ी ई का क्या बन जाता है? य बन जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये इसलिए लिखा है कि इन स्वर के अलावा, जैसे कि हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? उसका य बन जाता है। इसका जो दूसरा नियम है वो भी आप पाठ्य पुस्तक में देखें और रेखांकित भी करते हुए चलेंगे। उ और उ, छोटा उ और बड़ा उ के बाद इनके अतिरिक्त यदि यानी इनके अलावा यदि कोई अन्य स्वर आ जाता है तो छोटा उ और बड़ा उ है उसका क्या बन जाता है? व बन जाता है। तो इसका जो तीसरा नियम है वो भी हम जान लेते हैं कि री ऋषि वाला जो यहाँ पे दिया गया है, री ऋषि वाले के बाद इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा अगर कोई भी अन्य स्वर आता है तो उस ऋषि के स्थान पर क्या हो जाता है? र हो जाता है। और देखिए वो र बिना हलंत वाला है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर इसका एक उदाहरण लिया है, अति धन अधिक। तो ये क्या बना? अत्यधिक। क्या बना बच्चों? ये अत्यधिक। अब ये हमारी संधि बनी है। ये हमारे संधि विच्छेद वाले दो शब्द हैं जो अलग अलग हैं और वो समान अर्थ, मतलब समान अर्थ नहीं, इनके सार्थक अर्थ होते हैं, इनके कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। तो ये जो संधि विच्छेद है उससे हमें हमारी संधि बनी अत्यधिक। अब देखिए ये कैसे बनी उसको हम जानते हैं और नियम के अनुसार ये जानेंगे। यहाँ पर अ है, हमने ले लिया। इसका जो अंतिम वर्ण है उसमें स्वर क्या है? उसमें ई स्वर आ रहा है। ती जब हम बोल रहे हैं तो ई की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो वो त में से जब हम ई को अलग करेंगे, और वो भी कौन सी है? छोटी ई है। तो जब इसको अलग किया तो त कौन सा होगा? हलंत वाला त होगा। अब इसका जो पहला हम जो स्वर लेंगे वो है हमारा अ। तो यहाँ पर अ है और मैंने इसको एक साथ ही लिख लिया है, अधिक। ठीक है, अब हम जानेंगे ई और अ। यहाँ पे दिया है कि इनके अलावा अगर कोई भी स्वर होता है तो उसका क्या बन जाता है? इस वाले ई का वो क्या बन जाता है? य बन जाता है। तो हमारा देखिए यहाँ पर सेम ध्वनि नहीं है, दूसरी ही ध्वनि है, जैसे कि नियम में हमें बताया गया है। तो इसका क्या बनेगा? य बन जाएगा। क्या बना? य। और धिक हमने यहाँ पर ले लिया, जो अगला हमारा जो शब्द का जो भाग है वो यहाँ पर हमने ले लिया है। अब आप देखिए अ हमने ले लिया, त हमारा क्या है बच्चों? आधा त है, हलंत वाला त है। अब हम उसको नियम के अनुसार य आ गया। जब य में हम इसको जोड़ेंगे, आधे वर्ण को पूरे वर्ण से जोड़ेंगे तो
ये बन गया आधा त और य। और ये क्या है अगला जो हमारा इसका शब्द का जो थोड़ा सा भाग है वो है धिक, वो भी हमने यहाँ पर ले लिया। तो हमारा बच्चों क्या बन गया? अत्यधिक। तो इसी तरह से हमारे जो संधि विच्छेद हैं उससे संधि किस तरह से बननी है वो हमने यहाँ पर समझाया है। तो बच्चों अब हम इस नियम के अनुसार एक उदाहरण और जानते हैं, वो जानते हैं उदाहरण है हमारा सु धन अच्छ बराबर क्या बना? स्वच्छ। ये हमारा संधि विच्छेद है और इससे संधि स्वच्छ बनी। अब कैसे बनी वो हम जान लेते हैं। नियम हमारा ये वाला ही लगेगा। सु, इसकी जो ध्वनि है, स्वर है, वो क्या है? ऊ की। तो स में से जब मैं छोटा ऊ अलग कर दूंगी तो हलंत वाला स हो जाएगा। और अच्छ हमने ऐसे ही इसको यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके समान वाले स्वर नहीं होंगे, इनके अलावा वाले स्वर होंगे तब वो व बनेगा। तो इसके अलावा हो गया ना अ, ऊ तो आ ही नहीं रहा है हमारा प्लस के बाद। तो देखिए स हो गया, ऊ और अ मिलके क्या बनेगा? व बनेगा। तो यहाँ पर ऊ और अ मिलके क्या बन गए? व, जैसे कि यहाँ पर है। और जो अच्छ का जो ये आधा भाग है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है क्योंकि हमें सिर्फ इन वर्णों से मतलब होता है। ठीक है, तो अब देखिए स आधा है, इसका हमारा व बना और चच्छ हो गया। अब इसको देखिए स हमारा आधा है तो हमने स को आधा कर दिया। उसमें जब हम किसी वर्ण को जोड़ते हैं, व्यंजन को जोड़ते हैं तो इस तरह से जुड़ता है। और च और छ तो क्या बन गया? स्वच्छ। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये इस नियम के अनुसार ये भी समझ में आ गया होगा कि सु धन अच्छ बराबर स्वच्छ कैसे बना। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि री के आगे अगर री के अलावा इसके सामने अगर कोई अन्य स्वर है तो उसका र कैसे बनता है। तो हम यहाँ पर इसका एक उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है। वो उदाहरण है पितृ धन आज्ञा बराबर क्या बना? पित्राज्ञा। तो ये हमारे दो भागों में क्या हो रहा है? संधि विच्छेद हो रहा है और संधि पित्राज्ञा बनी है। तो देखिए जो हमारा इसका पहले जो शब्द होता है पितृ, इसका जो अंतिम जो वर्ण है उसमें स्वर क्या मिला है? वो है री ऋषि वाला। ये जो मात्रा होती है वो ऋषि वाले की होती है ना। हमने मात्राओं का ज्ञान भी हमने छोटी कक्षाओं में जाना है कि मात्राओं के बारे में हमने पहले भी सुना है, जाना है, छोटी कक्षाओं में मात्राएं पढ़ी हैं हमने। तो त में से री हमने जो स्वर है वो हटा दिया है तो हलंत वाला त हो गया। री ऋषि वाले को हमने यहाँ पर प्लस करके लिख लिया है। अब देखिए प्लस आज्ञा हो गया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि री ऋषि वाला जो हमारा री ऋषि वाला है इसके सामने इस ही स्वर के अलावा अगर कोई स्वर हुआ तो वो होगा र। तो देखिए आ गया तो यहाँ पर हमने क्या बन गया? उसका र बन गया। तो यहाँ पे हमने र लिख लिया और लिख लिया, लेकिन हम इसको एज इट लिखेंगे क्योंकि हमारे अयादि और यण संधि में इनको जोड़ते जरूर हैं लेकिन इनको गायब नहीं करते हैं। उनको सिर्फ ये देखा जाता है कि ये स्वर आने चाहिए, वो अपनी जगह पर अपने आप बने ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस और इस स्वर से क्या हुआ? र हुआ है। ठीक है, आज्ञा हमारा आ गया। तो पी त और र और आ, जब ये पूरे इसमें र बन गया और जब तक कोई स्वर नहीं होगा तब तक वो पूरा नहीं होगा। तो त और र आपने देखा है संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े हैं, क्षत्रिय वाला, त्रिशूल वाला, ये सब कैसे बनते हैं। तो त ये हलंत, ये र और इसमें आ जोड़ा तो क्या बन गया? त्रा बन गया। और ज्ञा हमने इसमें ले लिया तो क्या बन गया? पित्राज्ञा। क्या बना बच्चों? पित्राज्ञा। तो इसी तरह से हम नियम के अनुसार इनकी संधि जो है उसका विग्रह करते हैं और समझते हैं नियम के अनुसार कि जो संधि विच्छेद किए गए हैं, जो संधि विच्छेद किए गए हैं उससे संधि किस प्रकार से बनी है। तो हम नियम के अनुसार ही हमने इसको बनाया है। तो मुझे आशा है बच्चों आपको ये संधि जो स्वर संधि के जो 5 भेद हमने लिए हैं वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन नियम के अनुसार
अगर एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी तरफ से भी एक बार इसका अध्ययन करें, लेकिन नियम के अनुसार ही हमें समझना होगा और अध्ययन करना होगा। धन्यवाद।